एक कहावत है कि पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। इसका अर्थ ये है कि पूरा जीवन जो धन जोड़ने में ही लगे रहते हैं, भगवान के लिए कुछ किया नहीं, अपने लिए कुछ किया नहीं कि अपने हाथों से कोई पुण्य कर्म करना, वो भूल में है। क्योंकि मान लीजिए किसके लिए करते हो आप इतना कुछ? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। तो बहुत ज्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए पूत कपूत तो क्या धन संचय, आपने इतना जोड़ कर रख दिया, खून पसीने मेहनत की कमाई की, और बच्चा बेटा आवारा निकल आया, कपूत निकल गया, तो क्या करेगा वो? जितना पैसा आपने जोड़ा है, धन इकट्ठा किया है, सारा 2 दिन में उड़ा देगा। तो क्या ही फायदा बताइए आपके धन इकट्ठा करने के लिए। हाँ, इतना रखिए, थोड़ा सा सेव अपने पास कि कोई जरूरी कुछ काम ऐसा हो कि जरूरत पड़े तो अपना हम यूज कर लें, खर्च कर लें, मगर इतना भी नहीं कि बच्चों के लिए बस इकट्ठा करते जा रहे हैं। और अगर आपने चलो इकट्ठा कर लिया और आपका बेटा सपूत निकल आया, अच्छा कमाओ, तो आपको जोड़ने की जरूरत ही नहीं, वो तो खुद कर लेगा अपने लिए। तो इसका यही अर्थ है, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। एक साहूकार के 2 लड़का लड़की बिगड़ गए, गलत रास्ते पर चले गए। तो लोगों ने जजमेंट लिया, निर्णय लिया कि ऐसा करो, 1 महीने तक इन दोनों को महर्षि व्यास कृत महाभारत कथा सुनाओ, जिससे इनके विचार बदलेंगे, इन पर कुछ असर पड़ेगा। तो 1 महीने तक लड़के लड़की को महाभारत कथा सुनाई गई। 1 महीने बाद जब लड़के से लड़के के मित्र पूछने लगे, और हमें भी बताओ तुमने क्या सीखा, क्या सुना, तो लड़का पता है क्या कहता है अपने मित्रों से? एक बात बताओ मित्रों, जब श्री कृष्ण भगवान 16,108 रानी रख सकते हैं, तो हमें 10-20 के साथ संबंध रखने में क्या परेशानी? अब लड़की से पूछा तो लड़की ने अपनी सहेलियों से कहा, बहनों एक बात बताओ, जब कुंती क्वारी पुत्र जन सकती है, द्रौपदी 5 पति रख सकती है, तो हम क्या अनर्थ कर रहे हैं? हम उनसे अलग तो नहीं, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? इसका अर्थ यही है भक्तों कि जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बताओ, ये सीखा है महाभारत से। जो प्राणी जिस कर्म को करने आता है वो उसी को करता है। आप कितनी भी शिक्षा दीजिए, वो नहीं बदलता। बहुत कम ऐसे होते हैं जिन पर प्रभाव पड़ता है अच्छी संगति का। ये दुनिया तो भगवान को भी नहीं छोड़ती है, भगवान में भी दोष निकाल देते हैं सभी। अब जैसे बताइए, कुंती के बारे में बोला कि कुंती क्वारी पुत्र जन सकती हैं, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? शायद ये नहीं पता कि कुंती जो है 5 कन्याओं में आती, कुंती कन्या ही मानी गई है। बहुत तप है उनके अंदर, कोई साधारण नारी नहीं थी। और द्रौपदी, वो भी काली का अवतार है, कोई कारण थे कि उनके 5 पति रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय।